हम लोग सर 78,000 अभ्यर्थी हैं टोटल जी। और हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि माननीय केदार प्रसाद गुप्ता के द्वारा आज तक हम लोग को झूठ के अलावा काम का बात नहीं किया गया। उनसे जब भी मिलते हैं हम लोग, उनका एक ही स्टेटमेंट रहता है, हम 10 दिन में ये नोटिफिकेशन दिलवा रहे हैं, आप लोग चले जाओ। उसी के संदर्भ में आज डिपार्टमेंट गए थे, डायरेक्टर के रूम में जाते हैं, वो बोलता है हमको नहीं मालूम, सचिव से पूछिए। सचिव के पास गए थे, उससे पहले आवेदन फाड़ दिया था, वो हमसे बात मत करिए। आवेदन फाड़ दिया था मतलब क्या? आवेदन दिए, ऐसे लेके फेंक दिया, बोला नहीं इससे पहले गए थे, हाँ इससे पहले गए, फाड़ के फेंक दिया और बोला कि इस सब संबंध में हमसे बात नहीं करो, मंत्री से बात करो। मंत्री बोलता है फाड़ देने हैं। हाँ फाड़ देने हैं। सचिव बोल रहे हैं मंत्री से बात करिए, मंत्री बोल रहा है डिपार्टमेंट से बात करिए। सर बताइए हम लोग कहाँ भटके। पंचायती विभाग 73,000 अभ्यर्थियों को ठगने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रतिभा को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी के द्वारा भी जो जनता दरबार लगाया जाता है, उसमें भी हम लोग कई बार आवेदन दिए हैं और वो विभाग को भेजा गया है, लेकिन विभाग कुछ नहीं सुन रहा है। बिल्कुल जनता दरबार विजय सिन्हा जी के जनता दरबार, सम्राट चौधरी के जनता दरबार में गए हैं, लेकिन विभाग जो है कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है, हम लोग का कुछ नहीं सुन रहा है। 3 साल से ये विभाग अटका हुआ है। अगर यह बहाली नहीं होती है तो हम लोग धरना देने का काम करेंगे गर्दनीबाग पटना में। माननीय डीएम साहब को भी हम लोग आवेदन दिए हैं। में गए थे, क्या हुआ? विकास भवन कई बार गए हैं, कई बार आवेदन दिए हैं, मेल गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सब जगह मेल किए हैं, आवेदन दिए हैं, कोई नहीं सुन रहा है। बोले कि आज मंत्री जी रहेंगे विभाग में, आप लोग आइए। हम लोग 100 विद्यार्थी से 100 से अधिक कैंडिडेट यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जब अंदर में पता किए तो बोले कि मंत्री जी आज अपने घर पे ही हैं, वो नहीं आ पाए। अच्छा, लेखापाल वाले तो 23 से ही भटक रहे हैं। हाँ, 23 में ये बहाली जो है आपको पास करवा दिया गया था और 24 में इसका जो अप्लाई किया गया था, 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने अप्लाई किया था। 1 लाख से अधिक? 1 लाख से पद हमको लग रहा है 7,000 प्लस। 7,000 प्लस है इसमें। 6500 पद था, लेकिन अब बढ़ करके 7,000 हो चुका है इसमें। देखिए, ये बिहार है और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि लेखापाल जो एग्जाम है वो कब से सूचित किया गया था, कब से बोला गया था, लेकिन अब तक नहीं हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए, सारे लोग जो है वो लेखापाल के अभ्यर्थी हैं और सारे लोग को एडमिट कार्ड भी मिल गया था 2024 में, लेकिन अभी भी रोड पर हैं। विकास भवन मंत्री जी के पास दौड़ दौड़ के थक गए। और बीच में तो ये भी बात आया था कि अगर भर्ती करवाना है तो इतना लाख रुपए तो हो जाएगा। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी हूं, आप वही सब देख रहे हैं। हमारे साथ अभ्यर्थी हैं। आप बताएं, अभी विकास भवन आप गए थे, मंत्री जी से मुलाकात हुई या नहीं? नहीं हो पाई है। बोले मंत्री जी से पीए से हमारी बात हुई थी आज, तो बोले कि आज मंत्री जी रहेंगे विभाग में, आप लोग आइए। हम लोग 100 विद्यार्थी से 100 से अधिक कैंडिडेट यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन जब अंदर में पता किए तो बोले कि मंत्री जी आज अपने घर पे ही हैं, वो नहीं आ पाए। अच्छा, लेखापाल वाले तो 23 से ही भटक रहे हैं। हाँ, 23 में ये बहाली जो है आपको पास करवा दिया गया था और 24 में इसका जो अप्लाई किया गया था, 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी ने अप्लाई किया था। 1 लाख से अधिक? 1 लाख से। पद हमको लग रहा है 7,000 प्लस। 7,000 प्लस है इसमें। 6500 पद था, लेकिन अब बढ़ करके 7,000 हो चुका है इसमें। तब कब तक झेलिएगा? बोले 23 बीत गया, 24 बीत गया, 25 है, चुनाव भी सामने है और लेखापाल का कोई भी भर्ती नहीं। हाँ बिल्कुल, हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से परेशान है। मंत्री जी से हम लोग 10 बार मिल चुके हैं। जब मंत्री जी से मिलने के लिए जाते हैं तो मंत्री जी का ऑडियो भी बहुत वायरल होता है। आपके मंत्री जी जो है वो आप लोग बात करते हैं। हाँ, मंत्री जी जो है बीच में ऑडियो के माध्यम से बताए थे कि मार्च तक की बहाली पूर्ण करवा ली जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। जब भी उनसे मुलाकात होती है तो यही बताते हैं कि रोस्टर क्लियर हो चुका है और जल्द से जल्द ये नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन आज तक समाप्त हो रहा है। हाँ, पिछला साल हम 36 साल के थे, अब सब 37 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सिस्टम की वजह से हमें हम मधुबनी से। आप कहाँ से? जी सर, हम दरभंगा से। दरभंगा से। ये बताएं कि लेखापाल के जो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अब तक झेल ही रहे। 23 से अब 24 बीत गया, 25 है, तो क्या लगता है चुनाव से पहले नीतीश कुमार आप लोग का सुनेंगे? कितने हैं अभ्यर्थी आप लोग? हम लोग सर 78,000 अभ्यर्थी हैं टोटल जी। और हम सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री से ही उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि माननीय केदार प्रसाद गुप्ता के द्वारा आज तक हम लोग को झूठ के अलावा काम का बात नहीं किया गया। उनसे जब भी मिलते हैं हम लोग, उनका एक ही स्टेटमेंट रहता है, हम 10 दिन में ये नोटिफिकेशन दिलवा रहे हैं, आप लोग चले जाओ। उसी के संदर्भ में आज डिपार्टमेंट गए थे, डायरेक्टर के रूम में जाते हैं, वो बोलता है हमको नहीं मालूम, सचिव से पूछिए। सचिव के पास गए थे, उससे पहले आवेदन फाड़ दिया था, वो हमसे बात मत करिए। आवेदन फाड़ दिया था मतलब क्या? आवेदन दिए, ऐसे लेके फेंक दिया, बोला नहीं इससे पहले गए थे, हाँ इससे पहले गए, फाड़ के फेंक दिया।
और बोला कि इस सब संबंध में हमसे बात नहीं करो, मंत्री से बात करो। मंत्री बोलता है फाड़ देने आ गए। हाँ फाड़ देने हैं। सचिव बोल रहे हैं मंत्री से बात करिए, मंत्री बोल रहा है डिपार्टमेंट से बात करिए। सर बताइए हम लोग कहाँ भटके। हम लोग के द्वारा ये भी निर्धारित किया गया है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर स्पष्ट कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम लोग गर्दनी बाग में बैठने का काम करेंगे। हम लोग गर्दनी बाग बैठेंगे तो क्या लगता है सरकार सुनेगी? क्योंकि गर्दनी बाग में एक से एक लोग बैठे और एक से एक लोग जीते भी तो एक से एक लोग हारे भी। नहीं तो जीतने का तो हम लोग कोशिश करेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे कैसे? जब तक वैकेंसी है तो क्लियर वो कर दे कि वैकेंसी देंगे या तो कैंसिल करेंगे। उसके हिम्मत बाद रखे बोलने का कि या तो कैंसिल या तो करेंगे। हाँ, दोनों में से कोई एक चीज हम लोग को बता दो, उसके बाद जो हम अपना कार्रवाई करेंगे ही। इन लोग का अपना जो मन है कि नहीं देंगे वैकेंसी, तो नहीं देंगे तो नोटिफिकेशन दे दे। मार्च में दिया कि सोशल मीडिया के थ्रू या तो पेपर के थ्रू आप लोग के पास रोस्टर जो अंतिम क्लियर होने वाला अंतिम चरण में है, वैकेंसी जल्द आ जाएगा। मार्च से जुलाई हो गया, मंत्री जी का वीडियो उनका सोशल मीडिया पर ही है, फेसबुक पे अभी भी देख सकते हैं। इसमें कुछ पैसा का भी खेल हुआ था। हाँ, जहाँ तक डिपार्टमेंट का ही न्यूज़ है कि ये रोस्टर ये बहाली में धांधली होने के कारण जो एग्ज़ाम होने वाला था उसको कैंसिल करके और जिला वाइज कराने का निर्णय 2018 के बेस पे जिला वाइज कराया जाएगा, जिसमें डीएम के गठित टीम द्वारा चयन किया जाएगा। इसलिए हम मुजफ्फरपुर से हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मंत्री तो आप लोग को ठग रहे हैं। जी जी जी। बीच में मंत्री जी खुद बोले थे कि लेखापाल के जगह पे लिपिक करके एक आया है, वो आएगा, उस पर दिमाग लगाइए। ये संविदा का नौकरी वो भी अभी नहीं आया, वो तो अभी हाल ही फिलहाल में ही पास हुआ था और बोल रहे थे कि संविदा का नौकरी है, क्यों इस पे दिमाग लगा रहा है, परमानेंट नौकरी करो। ये सब। आप कहाँ से हैं? नालंदा से है। नालंदा से। क्या लग रहा है लेखापाल की जो भर्ती है 23 से लटकी पड़ी है वो होगी पूरी या नहीं? सर पता ही नहीं चल रहा है, सरकार का ऐसा रवैया है, कभी कहता है वैकेंसी करवा देंगे 1 महीना के अंदर, कभी 2 महीना के अंदर, ऐसे ही करते करते 2 साल खींच दिया हम लोग का। इसके लिए हम लोग लाइब्रेरी जाकर तैयारी भी किए, एडमिट कार्ड भी जारी हुआ, लेकिन फिर से पता चला कि कैंसिल हो गया वैकेंसी, फिर से अपडेट करके दिया जाएगा, लेकिन अभी तक फिर नहीं। मंत्री जी ठग रहे हैं। पूर्ण रूप से पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और पंचायती राज विभाग 73,000 अभ्यर्थियों को ठगने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रतिभा को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी के द्वारा भी जो जनता दरबार लगाया जाता है उसमें भी हम लोग कई बार आवेदन दिए हैं और वो विभाग को भेजा गया है, लेकिन विभाग कुछ नहीं सुन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता दरबार विजय सिन्हा जी के जनता दरबार, सम्राट चौधरी के जनता दरबार में गए हैं, लेकिन विभाग जो है कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है, हम लोग का कुछ नहीं सुन रहा है। 3 साल से ये विभाग अटका हुआ है। अगर यह बहाली नहीं होती है तो हम लोग धरना देने का काम करेंगे गर्दनी बाग पटना में। माननीय डीएम साहब को भी हम लोग आवेदन दिए हैं। गए थे, क्या हुआ? विकास भवन कई बार गए हैं, कई बार आवेदन दिए हैं, मेल गए हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सब जगह मेल किए हैं, आवेदन दिए हैं, कोई नहीं सुन रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ही हम लोग को उम्मीद है कि वही संज्ञान लेंगे। और प्रत्येक विभाग में आज बहाली हो रही है, लेकिन पंचायती राज विभाग तैयार हैं आप सभी लोग? हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं। पढ़ने लिखने वाले हैं तो बिल्कुल तैयारी है। 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, आज आएगा कल आएगा, हम लोग तबाह हैं। क्या करते हैं माता पिता जी? हम लोग के पिताजी माताजी किसान हैं। हम लोग नॉर्मल फैमिली से हैं सर। आपके माता पिता जी किसान है, क्या करते हैं? मेरे फादर तो टीचर हैं लेकिन प्राइवेट है। आपके माता पिता किसान है। किसान है। आपके किसान। किसान है, मतलब कि किसान का बेटा मेहनत कर रहा है। जी जी। अच्छा, महिला अभ्यर्थी भी है इसमें या नहीं है? बहुत सारे बहुत सारे। कितने के? लगभग होंगे, 20% तो होंगे, 14 से 15 क्या चाहते हैं जो भी लोग आपको देख रहे हैं, जो भी लेखापाल के अभ्यर्थी भी अगर आपको देख रहे हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? आंदोलन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? हम विभाग से यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द बहाली जो है आपको क्लियर कर दिया जाए। 1 हफ्ते में नोटिस हम लोग को दिया जाए और स्पष्टीकरण दे कि ये बहाली कब तक पूर्ण करवा ली जाएगी। बिल्कुल। देखिए, विकास भवन गए लेखापाल के जितने भी अभ्यर्थी हैं और क्या कुछ कहना था उनका वो आपने सुन लिया। मंत्री जी ठग रहे हैं, सचिव विज्ञापन फाड़ देते हैं और हर चीज आपके सामने था। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले ये लोग की भर्ती कराते हैं या नहीं कराते। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।